हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। एंड सुबह के 5 बज चुके हैं एंड 5 बजे का ये सेशन आपके सामने है जिसमें हम लोग सीटी के बेसिस पे जीके को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ये क्लास तो आपका एज इट इज चलता है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बोला था अगर आप लोगों को ये सेशन नहीं समझ में आ रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, अगर आप उसको देखना प्रेफर नहीं कर रहे हो तो मुझे बता दो यहाँ पर, तो मैं इस सेशन को रिप्लेस कर सकती हूँ। कुछ नया आ सकता है या फिर हो सकता है कि ये वाला टाइम स्लॉट खाली हो जाए। मेरे भी नंबर ऑफ लेक्चर्स कम होंगे, आपको भी दिक्कतें जो है थोड़ी सी कम हो जाएंगी, है ना। तो जरा एक बार मेरे को बताइएगा जरूर कि अगर आपको ये सेशन नहीं चाहिए देन लेट मी नो। ओके, इसके अलावा सुबह 7 बजे आपका मेन करंट अफेयर का क्लास होता है। अगर वो भी नहीं चाहिए, क्योंकि आधे बच्चों की तो सुबह नींद नहीं खुलती है ना, क्योंकि सर्दियां आ गई हैं, बट ये वो ही भूल जाते हैं कि भैया एग्जाम में अगर कुछ अच्छा अचीव करना है, अगर लाइफ में कुछ हासिल करना है तो भैया आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कोई आपकी जगह मेहनत नहीं कर सकता। 4 बजे हम उठते हैं, लेकिन मेरे 4 बजे उठने से थोड़ी ना सारा काम हो जाएगा, आपको भी तो उठना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे ध्यान दिया करिए, सुबह 7 बजे का क्लास 7 बजे देख के ख़त्म करो। 5 बजे का ये क्लास कभी भी दिन भर में देखो, रिकॉर्डेड मोड में, जब इच्छा हो तब देखो। और दोपहर में 2 बजे का क्लास, ये 3 क्लासेस मेहरबानी करके देखना शुरू कर दीजिए, अदरवाइज डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लूज समथिंग। ठीक है, चलिए सेशन को एक बार से लाइक और शेयर करिएगा और ड्रीम यूपीएससी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पे उस पर मंडे टू फ्राइडे क्लासेस हो रही हैं शाम को 7 बजे। कोई ना कोई जो भी आपका एक बर्निंग टॉपिक होता है उसको डिस्कस किया जाता है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ बताइए। सवाल में पूछा जा रहा है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन सा आर्टिकल दिया हुआ है जो रिजर्वेशन के बारे में बात करता है। तो पहले तो ये ध्यान रखिएगा, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए आर्टिकल नंबर 335 आपको मिलेगा। ठीक है, फॉर द रिजर्वेशन, ध्यान देना, फॉर द रिजर्वेशन। लेकिन अगर आपसे कोई कहता है कि संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर जो लोकसभा है उसके अंदर कौन सा आर्टिकल है जिसमें शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन है, कमेंट बॉक्स में आंसर करना। दूसरा, आपका जो राज्यसभा होती है, ठीक है, उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन आपकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी कि जो विधानसभा होती है स्टेट के अंदर, उसमें भी एक आर्टिकल होता है। क्या आर्टिकल नंबर है, कमेंट बॉक्स में आंसर करके मुझे बताइएगा। अगला सवाल, नंबर ऑफ आइलैंड्स इन निकोबार। निकोबार जो द्वीप समूह है उसमें आपको कुल कितने द्वीप देखने को मिलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 22। अच्छा देखिएगा, कुछ जगह पर अगर आप देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आइलैंड्स अगर आप देखोगे तो कुछ जगह पे आपको 200 मिलेगा, कुछ जगह पे लिखा होता है कि 200 तो आइलैंड है लेकिन इसमें से 120 ही हैं जहां पर लोग रहते हैं। भाई अब इतने भी नहीं बचे जहां पर लोग रहते हैं, बट हाँ इन फिगर हम ये कह सकते हैं कि 120 ऐसे आइलैंड्स हैं जहां पे आपको हैबिटेट देखने को मिलती है, यानी कि वहां पे आपको कुछ ना कुछ प्रजातियां जरूर से देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर लक्षद्वीप की बात करोगे तो लक्षद्वीप में भी टोटल कितने आइलैंड हो जाएंगे, 36 आइलैंड्स रहेंगे, जिसमें से 32 आइलैंड्स ऐसे हैं जहां पर आपको लोग देखने को मिलते हैं। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान ट्राइड टू प्रोहिबिट सती प्रथा। सती प्रथा जो है वो यहाँ पे किसके द्वारा बंद करने की कोशिशें करी गई थी, और सती प्रथा आपको पता है कि किसके द्वारा बंद हुई थी, राजा राम मोहन रॉय और लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट लोकेटेड इन द ईस्टर्न कोस्ट। इसमें से ऐसा कौन सा कोस्ट पे लोकेटेड नहीं है, कौन सा वाला बंदरगाह कोस्ट पे लोकेटेड नहीं है। तो देखो सिंपल है, ईस्टर्न कोस्ट पूछा है ना, हल्दिया कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। मैंगलोर कहाँ पर है, ये तो मिलेगा ना कर्नाटका साइड पे, राइट। तूतीकोरिन कहाँ है, तमिलनाडु में। पारादीप कहाँ है, उड़ीसा में। तो इसका आंसर क्या बनेगा, मैंगलोर इज द राइट आंसर। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज नॉट ऑन द कृष्णा रिवर। इसमें से कौन सा ऐसा बांध है जो आपको कृष्णा नदी के ऊपर देखने को नहीं मिलता है, नॉट पूछा गया है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कृष्ण राजा सागर। अच्छा, इस पे नहीं है तो फिर किस पे है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दूसरा देखो, यहाँ पे कृष्णा रिवर के ऊपर आपको अलमाती डैम देखने को मिलेगा, और ये कौन सा स्टेट में है, तो ये कर्नाटका के अंदर लोकेटेड है। अगला देखिए क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉमिनेटेड एज अ थर्ड सत्याग्रही फॉर द इंडिविजुअल सत्याग्रह ऑफ 1940। 1940 के टाइम पे इंडिविजुअल सत्याग्रह की शुरुआत करी गई थी आप महात्मा गांधी जी के द्वारा। इसमें सवाल पूछा जा रहा है कि किसको यहाँ पे नॉमिनेट किया गया था, तो ब्रह्मदत्त जी को यहाँ पे नॉमिनेट किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना, क्योंकि इसके ऊपर कई बार सवाल बन जाते हैं। और अगर हिस्ट्री आपने नहीं पढ़ी हुई है तो अभी इस टाइम पे मैंने ट्राइबल मूवमेंट्स वगैरह खत्म किए। अगर अभी भी ज्वाइन नहीं किया है बैच तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं इफ यू वांट टू, आपके ऊपर है। अगर आपको नेक्स्ट ईयर यहाँ पे एसएससी या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम देना है जिसके अंदर जीएस, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग आती है, तो जो एसएससी वाला बैच चल रहा है
आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो नया बैच आएगा वो तो आपका नेक्स्ट मंथ में ही आएगा, तो अभी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अगला देखिएगा, विच रिबेलियन हैज बीन मेंशन्ड बाय द बंकिम चंद्र इन आनंद मठ। आनंद मठ जो है इसके अंदर बंकिम चंद्र जी के द्वारा कौन सा विद्रोह दिखाया गया है या फिर उसके बारे में बात करी गई है, तो सन्यासी रिबेलियन होगा। कई बार संथल मूवमेंट के बारे में पूछ लिया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये कौन से ईयर में था, 1855 में था। अब आप मुझे बताइएगा कि जो सन्यासी रिबेलियन हुआ था ये कौन से ईयर में हुआ था, ईयर आपको बताना है। ठीक है, अगला, फर्स्ट सेशन ऑफ द राज्यसभा का सबसे पहला जो सत्र चला था वो कौन से ईयर में चला था, इसका आंसर बनेगा 1952 में हुआ था। राज्यसभा के लिए आर्टिकल नंबर कितना है, 80 है, और इसमें कुल कितनी सीटें आती हैं, तो 250 सीटें आपको मिलेंगी, मैक्सिमम है। ठीक है, और वैसे अगर आप देखोगे तो कितनी सीटों पे यहाँ इलेक्शन होता है, 245 पे होता है, जिसमें से 12 सीटें जो होती है ना वो क्या होती हैं, नॉमिनेटेड होती हैं, जिसके अंदर जो अपॉइंटमेंट होते हैं वो कौन करते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है, मतलब इससे ज़्यादा आसान सवाल तो अगर दुनिया में मेरे से कोई बोले ना कि बना दो, हम तो बना ही ना पाए। चलो इसका आंसर करके बताओ, आंसर क्या बनेगा, यूएसए रहेगा। देखिए यूएसएसआर कह लो, रशिया कह लो, क्योंकि उस टाइम पे जब इसको कॉपी किया गया था उस टाइम पे तो यूएसएसआर से ही आपको नजर आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि यूएसएसआर कब यहाँ पे टूटा है, 1991 में, और उसके टूटने के बाद में कुल कितने देश बने, 15 देश बने। अब यहाँ से क्या लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज लिया गया है, और फंडामेंटल राइट कहाँ से आएगा, यूएसए से आएगा। अगला सवाल बताइए, मेराइन गोंडवाना फॉसिल पार्क ये कहाँ पर लोकेटेड है, इसका आंसर बनेगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के अंदर यूजुअली अगर आप देखोगे तो गुरु घसीदास आपसे पूछा जाता है ना, बट ये वाला भी याद रखिएगा, क्योंकि अगर सवाल बनेगा तो एटलीस्ट यू शुड हैव द आंसर, जवाब आपके पास तैयार हो तो। अगला सवाल, द कांग्रेस फॉर्म द गवर्नमेंट इन हाउ मेनी स्टेट्स। सवाल में पूछा जा रहा है कि कांग्रेस के द्वारा जो स्टेट के अंदर सरकार बनाई गई 1937 में, वो कौन कौन से राज्यों में थी या फिर कितने राज्यों में थी, टोटल कितना हो जाएगा, 8 राज्य रहेंगे। अच्छा, जब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल, जब ये बनाया गया था, है ना, जब फजल अली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जब सौंपी थी, उसके बाद में कुल कितने राज्य बनाए गए थे, 14 राज्य हो जाएंगे, और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, 6 बनाए गए थे। अगला सवाल, भैया सेशन को लाइक और शेयर भी कर दिया करो, वही वाली बात है, फिर आखिरी में वही होता है कि जब यहाँ पे कुछ व्यूज नहीं आते हैं फिर मेरे से सवाल किया जाएगा, फिर हम क्या कहेंगे, बंद कर दो भाई। तो ये नौबत मत आने देना, समझ रहे हो, ये नौबत मत आने देना, वरना दिक्कतें हो जाएंगी। चलिए अगला सवाल, आफ्टर द डेथ ऑफ राजा राम in 1700 Marathas continued the war against the Mughal under the leadership of his brave wife। आपको बताना है यहाँ पे वो कौन थी, देखो 1707 है ना, एक तो ये ईयर और दूसरा 1700, दोनों आपको यहाँ पे मालूम होने चाहिए। इसका आंसर क्या बनेगा, ताराबाई। और इन सारी वॉर के बाद होने के बाद ही मराठास के द्वारा एक ट्रीटी साइन करी गई थी, ट्रीटी ऑफ बासिन 1802 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई हाई ऑयल फील्ड ये कहाँ पर लोकेटेड है, वो जगह कौन सी है। आपने देखा होगा कई बार दिखाते हैं कि वहाँ पर आग वगैरह लग गई थी, अभी कुछ समय पहले की बात नहीं, मतलब कुछ सालों पहले की बात है ये, वंस अपॉन अ टाइम इन हिस्ट्री की बात है ये। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो, ये कहाँ पे आपको मिलेगा, अरेबियन सी के एरिया में आपको मिलता है। ठीक है, और अरेबियन सी वो एरिया है जहाँ पर अभी हाल ही में मालाबार एक्सरसाइज जो है वो कंक्लूड हुई थी, राइट। अगला, तमाशा ये क्या है, फोक डांस है, कहाँ का, महाराष्ट्र का। यहीं पर अगर आप देखेंगे तो आपको लावनी डांस फॉर्म भी देखने को मिलता है, तो बी प्रिपेयर, लावनी पूछा जाए तो भी आंसर होगा। अच्छा, अगर रॉफ पूछा जाएगा तो आंसर क्या होगा, जम्मू एंड कश्मीर बनेगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेम द न्यू नेम ऑफ व्हीलर आइलैंड, जो व्हीलर द्वीप है उसका नया नाम क्या है। तो पहले तो ये कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर है। अच्छा, अब सवाल क्यों बना, सवाल इसलिए बना कि जो चांदीपुर नाम की जगह है वहां से भी क्या हुआ था, बहुत सारी मिसाइल्स को टेस्ट फायर किया गया, वहीं पर आपको ये आइलैंड मिलता है जिसका नया नाम क्या है, एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। अगला सवाल, सवाल में आपसे पूछा जा रहा है इसमें से कौन सी ऐसी विंड्स हैं जिनको फ्यूरियस 50s एंड शेकिंग 60s के नाम से जाना जाता है। देखो जब ट्रेड विंड पढ़ते हैं ना, ट्रेड विंड के ऊपर वेस्टर्लीज आती है, और वेस्टर्लीज की लोकेशन क्या होती है, बस वही वाला आपको याद रखना है। यहाँ पे वेस्टर्लीज विंड जो है उसको इस नाम से जाना जाता है। डिग्री के हिसाब से याद कर लो ना, यहाँ 0 से लेके 30 के बीच में कौन सी होती है, ट्रेड विंड होती है। 30 से लेके 60 के बीच में कौन सी होती है, वेस्टर्लीज होती है। तो क्या लिखा है, 50s लिखा है ना, तो सिंपल आंसर क्या होगा, वेस्टर्लीज होगा। अगला सवाल,
हु बिकेम द 5th इंडियन टू स्कोर 10,000 रन्स इन ओडीआई क्रिकेट। ओडीआई क्रिकेट के अंदर यानी कि वनडे इंटरनेशनल के अंदर भारतीय कौन से हैं जिन्होंने 10,000 स्कोर या फिर रन पूरे किए? भाई ये और कोई नहीं है, यहाँ पे एमएसजी हैं। और एमएसजी आपको पता ही है, यहाँ पे जब वर्ल्ड कप का नाम आता है 2011 सीधे से याद आता है, एंड वो नज़ारा, वो मोमेंट कोई नहीं भूल सकता। अगला सवाल, हु अमंग दी फॉलोइंग इंट्रोड्यूस रैयतवाड़ी सिस्टम? मद्रास में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, किसके द्वारा? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे थॉमस मुनरो के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। अगला सवाल, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व ये कहाँ पर मिलेगा? सिंपल है, एमपी के अंदर इसकी लोकेशन मिलेगी। अरुणाचल में मॉलिंग नेशनल पार्क हो जाएगा, इसके अलावा नामदफा नेशनल पार्क, टेले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाएगा और ईगल नेस्ट रहेगा, है ना। हिमाचल में देखो कौन सा होगा वो आप बताओ, ठीक है, बहुत बार बता चुके हैं। यहाँ पे आंध्र प्रदेश में आएंगे तो श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क आपको मिलेगा। एमपी के अंदर कुनू नेशनल पार्क भी आपको मिलेगा जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और इसके साथ में नौरादही वो भी यहीं पर लोकेटेड है। ये वो जगह है जहाँ पे अफ्रीकन चीता को इंट्रोड्यूस किया गया है, बल्कि आप कह सकते हो कि रिहेबिटलाइजेशन के लिए इनको दोबारा से इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। अगला, लुशाई हिल्स कहाँ मिलेंगे? लुशाई ट्राइब कहाँ पाई जाती है? सिंपल है, मिजोरम में। तो लुशाई पहाड़ियाँ कहाँ होंगी? मिजोरम में होगी, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन हमने पढ़े हैं। मुझे एक बार से बता देना कि ये सेशंस आपके लिए बेनिफिट लेकर आते हैं, आपको चीज़ें रिकॉल होती हैं नहीं होती हैं, मुझे बता देना एक बार से कमेंट बॉक्स में। और ये मत सोचा करो कि जो कमेंट्स हैं वो यहाँ पे देखे नहीं जाते। भैया आपका हर एक कमेंट जो है वो टीम देखती है, तो प्लीज़ ये कतई ना सोचना, ठीक है। इसके अलावा अगर 7 बजे की क्लास से भी बोर हो चुके हो तो भी आप मुझे बता सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन स्किप दैट ऑल्सो, हम लोग उसको भी बंद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। बस मेरे को बता देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मैं ये चाहती हूँ कि अगर मैं एफर्ट्स कर रही हूँ तो आपके साइड से भी बराबर से एफर्ट्स आने चाहिए। ये एक ऐसा नहीं है कि मैं काम कर रही हूँ तुम काम ही नहीं करना चाह रहे हो और फिर बाद में आके कहोगे मैम सिलेक्शन नहीं हुआ। कैसे सिलेक्शन हो जाएगा भैया, जब तुम पढ़ोगे नहीं तो सिलेक्शन कैसे होगा, है ना। चले अच्छा, अब यहाँ पे सुबह 7 बजे के लाइव सेशन में आपसे होगी मुलाकात। और ये ध्यान रखिएगा, इनमें से किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए कंप्लीट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये कंप्लीट बैच चल रहा है आपका किसका? हिस्ट्री का, जिसमें आपको जीएस के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारे सब्जेक्ट इसमें कवर होंगे। मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग भी आपको मिलेगा। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अमाउंट कितना है? इतना है, पूरे साल भर का ये अमाउंट है। कोड लगेगा प्रति 10। दूसरा, आपके लिए यूपीएससी का बैच जस्ट स्टार्ट हुआ है, जिसमें आपका प्रीलिम्स, मेंस, आंसर राइटिंग, ऑप्शनल सारी चीज़ें कवर होंगी। मतलब A to Z आपकी हर एक चीज़ कवर होगी, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हम आपको पढ़ाएंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आप अदर एजुकेटर के क्लासेस भी देख सकते हो, ठीक है। ये कोई क्रैश कोर्स नहीं है, दिस इज़ अ कंप्लीट कोर्स। यहाँ के शब्दों पे मत जाइएगा, दिस इज़ अ कंप्लीट कोर्स। और आप जब इसको ज्वाइन करेंगे तो इसमें भी कोड क्या लगेगा? प्रति 10 कोड यूज़ होगा। अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो फॉर 2021 या फिर स्टेट पीसीएस के लिए, देन गो विद दिस, ठीक है ना। चले मिलते हैं फिर आप लोगों से 7 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।